नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में 2 मिनट प्रेजेंटेशन सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में 25 मिनट प्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या बताना है। तो वो वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। और साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं अपना डेली लाइफस्टाइल फोटोज, वीडियोस और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरी टेलिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। वहाँ पे भी बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आता है, तो जरूर जाइए, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 25 मिनट प्रेजेंटेशन, द कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन। तो देखिए, when you are giving presentation, just keep in mind the person in front of you just listening to you to solve his or her problem, not to listen to any company discussion. देखिए, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि वो आपका प्रेजेंटेशन इसलिए सुन रहा है अपने सामने बैठ के कि वो अपना खुद का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। वो अपना कोई कंपनी का डिस्कशन सुनने नहीं बैठा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रख के प्रेजेंटेशन देना है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे 25 मिनट प्रेजेंटेशन में कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन देना है। सम प्रेजेंटेशन बेसिक्स। तो आप अभी तक कितने देर तक प्रेजेंटेशन दे रहे थे? 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा? इतना बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन आप दे रहे थे, इसलिए आप अभी तक गलत कर रहे थे। आप कंपनी के प्लान्स को बहुत ज्यादा इलाबोरेट कर रहे थे। देखिए, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान ये एक्चुअल प्रेजेंटेशन होता नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेशन में प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान के बारे में 10 से 15 मिनट से ज्यादा बोल रहे हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को लूज कर रहे हैं। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमाइज्ड प्लान देना है, ताकि आपके सामने जो बैठा है वो उसका खुद का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस प्लान में देख पाए। आपको सामने वाला जो पर्सन है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करना है। 25 मिनट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। तो मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा कि 25 मिनट प्रेजेंटेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, आप 25 मिनट प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रिएट द वैल्यू ऑफ दैट प्लान फर्स्ट। दूसरा है नीड, वांट, डोंट वांट आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है मिररिंग हिज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन। एंड चौथा है शो द सॉल्यूशन विद द कस्टमाइज्ड प्लान। तो ये 4 स्टेप्स में आप 25 मिनट प्रेजेंटेशन को देंगे। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि डोंट बी अ पैरॉट, बी स्मार्ट इनफ टू पिच द प्रेजेंटेशन। आपको तोता नहीं बनना। आप सिर्फ जो रट के आए हैं सिर्फ आप वही डिलीवर करने अगर आए हैं तो आप प्रेजेंटेशन मत दीजिए। आपको बहुत चालाकी से आपका प्रेजेंटेशन पिच करना होगा। सामने वाले के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन पिच करना होगा। आप जो पहले से तैयारी करके आए हैं वैसे नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है क्रिएट द वैल्यू ऑफ दैट प्लान फर्स्ट। मान लीजिए कि आप एक ज्वेलरी शॉप पे गए हैं और आप देखते हैं कि एक सुंदर सी नेकलेस आपके सामने शोकेस किया गया है, और आप जब पूछते हैं इसका प्राइस कितना है तो आपको ज्वेलरी बोलते हैं कि ये 2 करोड़ रुपया का है। आप यकीन करेंगे क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि इस नेकलेस में जो डायमंड लगे हुए वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, या जो ज्वेलर है वो आपको फुल बना रहे हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीज अगर कॉस्टली है और प्रेशस है, वो ऐसे सामने डिस्प्ले नहीं किया जाएगा इतना आसानी से। लेकिन अगर वो ज्वेलर आपको बोलता कि वी हैव वन पीस एक्सक्लूसिव फाइन कट डायमंड नेकलेस एंड इट इज रियली एक्सक्लूसिव, अगर वो ऐसा बोलता और आपके सामने उसके लॉकर से अगर वो निकलता और बताता कि ये 2 करोड़ रुपया का है, आप जरूर यकीन करते। ऑल इज हाउ यू प्रेजेंटिंग एवरीथिंग। आप कैसे एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, उससे उसका वैल्यू आता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अगर अपने कंपनी के प्लान आसानी से थाली में परोस के दे देंगे तो सबको लगेगा कि एक आसान सा प्लान है, इसमें मजादार, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अगर आप पहले उसके वैल्यू बनाएंगे तो वही प्लान $1 million वर्थ बिजनेस प्लान इस हिसाब से सबके सामने एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए हमेशा प्लान के वैल्यू पहले क्रिएट कीजिए। नीड, वांट, डोंट वांट आइडेंटिफिकेशन। आपको आपके प्रोस्पेक्ट का क्या नीड है, क्या वांट है और क्या डोंट वांट है, ये तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसको पर महीने 40,000 रुपया चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल में भर्ती करवा पाए। तो अगर आपने दिखा दिया आपके प्लान के साथ कि वो पर महीने 40,000 रुपया कमा पाएगा, उसका प्रॉब्लम इस प्लान से सॉल्व हो जाएगा, तो वो जरूर ज्वाइन करेगा। आपको सिर्फ उतना ही बताना है ताकि वो 40,000 रुपया कमा पाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो इससे बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही बोलना है। वांट के ऊपर अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जॉब छोड़ना चाहता है, ये उसका वांट है। हो सकता है कि उसका बॉस अच्छा नहीं हो या साथ में जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे नहीं हो। तो अगर आपका प्लान ये दिखा पाए कि वो जॉब से जितना कमाता है इस बिजनेस में आके वो उतना कमा पाएगा, आपके कंपनी के जो प्लान है वो इतना पैसा दिला सकता है कि वो अपना जॉब छोड़ के भी लाइफ में सब सही से कर पाए, तो जरूर वो आपके कंपनी को ज्वाइन करेगा, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं चाहता। मान लीजिए वो जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने बोल दिया कि आपका बॉस अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सामने वाले का उनके बॉस से बहुत अच्छा रिश्ता हो, लेकिन वो सिर्फ डिस्टेंस की वजह से छोड़ रहे हैं, तो इसलिए सामने वाला प्रोस्पेक्ट हर्ट हो सकता है और आप उसको लूज भी कर सकते हो। इसलिए ऑलवेज ये ध्यान में रखो कि वो क्या नहीं चाहता। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों के नीड, वांट और डोंट वांट आइडेंटिफाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है मिररिंग हिज प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन। तो मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उनके फैमिली के साथ एक रेंट हाउस पे रहते हैं, लेकिन वो हाउस उतना बड़ा नहीं है कि वो लोग कंफर्टेबली उस हाउस में रह पाए। लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ महीने में 20,000 रुपया कमाता है, इसलिए वो एक बड़ा घर में ज्यादा रेंट के साथ शिफ्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है और आपको बताना है। सो आई थिंक यू नीड 40,000 पर मंथ so that you can shift to a large house, isn't it? Am I right? आपको ऐसे बोलना है कि तो मेरे हिसाब से आपको अगर महीने में 40,000 रुपया आए तो आप एक बड़ा घर लेन पे रह सकते हैं ना। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ऐसा ही नहीं है क्या? तो ये सुन के जो सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट है वो बोलेगा यस यू आर राइट। आपको सिर्फ यही सी सुनना है सामने वालों से। उनका जो प्रॉब्लम है आपको उसको मिररिंग करना है और उसको एग्जैक्ट कितने अमाउंट चाहिए उसमें ट्रांसफर करना है और उसके बाद उस पैसों के हिसाब से आपको आपका जो प्लान है वो पिच करना है। फोर्थ पॉइंट, शो द सॉल्यूशन विथ द कस्टमाइज्ड प्लान। मैंने बोला कस्टमाइज्ड प्लान। देखिए आप
अभी आपका प्रोस्पेक्ट का कितना पैसा चाहिए एग्जैक्टली वो आपको पता है, तो आप आपके प्लान को कस्टमाइज करेंगे उतने लेवल तक जहां पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको इलाबोरेट नहीं करना है। ये सही है कि आप उनके सपने जगाएंगे, लेकिन उनके हिसाब से उनके सपने जगाएंगे, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन पहले आप इस प्लान के साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, और आप उसके बाद और भी बहुत कुछ है जो सीख पाएंगे अगर ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिए तो। देखिए, पूरा बिजनेस आपको समझाना नहीं है। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ उसके इमोशन को हिट करना है, वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। देखिए, लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं, तो आपको अगर उनके इमोशंस को हिट करना आ गया तो आप ज्वाइनिंग करवा के छोड़ोगे। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि वी आर इन पीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। हम यहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सामने वाले को सॉल्यूशन देना। ये बिजनेस प्लान आप इसलिए दिखा रहे हैं कि सामने वाला उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। ठीक है, तो आप ये मतलब से ही बिजनेस प्लान दीजिए। अगर आप इस मतलब से बिजनेस प्लान देंगे तो सामने वाले के दिल में वो हिट करेगा, सामने वाले को आप इमोशनली हिट कर पाओगे और ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा होगा। मैंने आपको 25 मिनट का प्रेजेंटेशन सिखा दिए, तो किस बात का वेट कर रहे हो? अभी जाओ 5 लोगों को आज प्रेजेंटेशन दो। 25 मिनट प्रेजेंटेशन देना, जो मैं बताया वो फॉलो करना, और मुझे बताना कि कितने लोग ज्वाइन किए हैं या कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। जरूर बताओ कमेंट में। और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हो तो मेरे टीम गेम चेंजर्स में आओ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको नहीं मिला तो आपका लॉस है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आऊंगा अगले दिन और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।